देखो यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ ₹2000। अब कोई भी खर्चे के आगे अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो खर्चा जो है वो है आपके लिए अनपेड। दैट मींस आपने उस जगह का इस्तेमाल कर लिया। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या है कि आपने एक जगह के एक प्रॉपर्टी के यूज किया, आपको रेंट पे करना था मगर आपने नहीं किया। मतलब 2-3 महीने 4 महीने कितने भी महीने का रेंट क्या है, अनपेड है। ये अनपेड रेंट है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। अब कोई भी एक एक्सपेंस अगर अनपेड है तो आपको पता है वो आपके लिए क्या बन गया, एक लायबिलिटी, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा वो, है ना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए क्या बन गया, एक लायबिलिटी बन गया। अब इसका इंपैक्ट देखते हैं, देखिए क्या होगा। यहां पे लिख देंगे नरेशन इसका। अब आउटस्टैंडिंग रेंट जो है एक लायबिलिटी है, तो देखिए ध्यान से, लायबिलिटीज में मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट का एक ऑलरेडी कॉलम बनाया हुआ है, जहां पे मैं क्या कर दूंगा, इसको 22,000 रुपीज को कर दूंगा ऐड। और क्योंकि ये एक खर्चा है ना, मुझे कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा ना। हमारा जो अकाउंटिंग चलता है वो चलता है अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस मतलब अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी जगह या किसी भी पर्सन से काम लिया है तो आपको उसको पे करना ही करना है, कभी ना कभी तो आप पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो खर्चा है ये आपके लिए ऑलरेडी अराइज हो चुका है। 2,000 रुपीज आपके खर्च हो चुके हैं टेक्निकली, आपने पे नहीं किया वो अलग बात है, बट इट इज एन एक्सपेंस फॉर यू। तो ये 2,000 आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा। न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारी, बाकी की सभी चीजें अनचेंज रहेंगी। कैश आपका 1 लाख रहेगा, 20,000 आपके स्टॉक, डेट 30,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 0, क्रेडिटर्स 10,000, 2,000 और आउटस्टैंडिंग रेंट एंड 1,38,000 आपका हो गया कैपिटल। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं। नेक्स्ट में लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹5,000। क्या लिखा है, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹5,000। अब ये क्या है, देखो यहां पे क्या है कि हमने एक खर्चा एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। आपको 1 साल का इंश्योरेंस लेना था लेकिन आपने 2 साल का इकट्ठा ले लिया इंश्योरेंस। तो जो 2 साल का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लिया आपने, जो नेक्स्ट ईयर का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लिया, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर यू। मतलब आपने एक खर्चा पहले से ही पे कर दिया। अब आपके लिए क्या बन गया, ये बन गया एक एसेट। क्या बन गया, एसेट। कोई भी खर्चा अगर प्रीपेड होता है तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, यहां पे लिखेंगे नरेशन। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने 5,000 पे कर दिए हैं तो ये कैश से हो जाएंगे डिडक्ट और ये आपके लिए एक एसेट बन गया। तो देखो मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस ऑलरेडी एसेट साइड में कॉलम बनाया हुआ है, तो मैं यहां क्या कर दूंगा, 5,000 रुपीज ऐड कर दूंगा। बाकी की जगह पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और जो मेरा न्यू इक्वेशन है वो आ जाएगा कुछ इस तरह। 95,000 हो जाएगा कैश, 20,000 डेटर्ड स्टॉक, 30,000 प्लस 5,000 प्रीपेड इंश्योरेंस, बाकी की सभी चीजें रहेंगी अनचेंज।